नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। अभी हम आज ये देखने वाले हैं, आप लोग जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो, वो चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, टॉपिक थोड़ा सा हटके है, टॉपिक थोड़ा सा अलग, मतलब है बहुत अच्छा टॉपिक, क्योंकि आप लोगों की ही एनर्जी ये है। आप प्रतीक्षा में हो कि वो चीज आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। बस अ, ये कलेक्टिव्स में है, तो इसलिए हर एक की लाइफ अलग अलग है। हर एक अलग अलग पर्सन अलग अलग चीज के लिए देख रहा है। जैसे कि कोई जॉब के लिए देख सकता है। हर आपके एरिया में, लाइफ के हर एरिया में हर एक अलग अलग चीज के लिए आप वेटिंग कर रहे हो। तो बस हम यही देखने वाले हैं। लेकिन रीडिंग शुरू में आप लोगों के काम से करने वाली हूँ कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या काम किया है। हो सकता है कि आपने काम नहीं किया है लेकिन एनर्जी दे रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी निकल के आ सकता है। तो वो चीज आपकी लाइफ में आएगी क्या, वो आप देखना। बट मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी, जब आप रीडिंग देख रहे हो ना, अभी शुरुआत में जो पार्ट्स आपके साथ में रेजोनेट होंगे, जो पार्ट्स आपको मैच करेंगे, जैसे कि कोई जॉब के लिए अगर देख रहा है और उन्होंने जो भी उसके लिए काम अगर किया होगा, जो भी रीडिंग में निकल के आएगा, वो अगर आपको रेजोनेट हो रहा है ना, तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हो, आगे की रीडिंग आपको रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आसान शब्दों में मैं आपको समझा सकूं कि लाइफ में कौन से पार्ट पे आप फोकस हो, लाइफ के कौन से एरिया में आप आपने काम किया है, लाइफ में कौन से एरिया में आप देख रहे हो कि वो चीज आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अ, मैं बहुत कम कोशिश करूंगी कि मैं किसी पर्सन के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कि वो पर्सन के बारे में पूछना चाहेंगे, वो पर्सन के बारे में देखना चाहेंगे, वो पर्सन मेरे लाइफ में आएगा कि नहीं। तो फिर इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। चीज या फिर आपका वर्क वो अलग से हो जाएगा और पर्सन की जो एनर्जी है वो अलग से हो जाएंगी। तो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, क्यों नहीं आ रहे, वो टॉपिक थोड़ा सा हटके हो जाएगा, मीन्स अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि हम चीजों के बारे में, अ, जो भी आपको जरूरी आपने काम करके रखा है किसी भी चीज के बारे में, तो वो हम देखेंगे। मैं ये कोशिश करूंगी रीडिंग में। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आपने किस चीज के लिए क्या वर्क किया है, वो पहले हम देखेंगे। तब वो चीज आपको मिलेगी कि नहीं वो बाद में देखेंगे। तब आपको रीडिंग समझने में भी थोड़ा सा आसानी हो सकती है। और मैं आप लोगों को ये भी बोल दूं कि मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक आपके अगर ऊपर हुआ है, नेगेटिव स्पेल कास्ट हुए हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ के, अलग अलग जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के द्वारा आपके वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में रिनोवेशन लाओगे, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। जो जहाँ पे भी आपकी स्टकनेस थी, वो स्टकनेस आपकी रिमूव हो जाएगी और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हीलिंग के। तो इसके लिए सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। थर्ड पार्टी,
मैं रीडिंग नहीं लेना चाहती थी किसी पर्सन के लिए, लेकिन यही आ रहा है रीडिंग में, तो आप लोगों की एनर्जी ऐसी है तो मुझे लेना पड़ेगा। देखिए, आपके लाइफ में है ना थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ हेल बन चुकी है। लिटरली हेल ही वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं निगेटिव चीजों को ना ही बोलती हूँ और ना ही निगेटिव चीजों को ज्यादा बताने की कोशिश करती हूँ। मैं निगेटिव चीजों को बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उस वे में जहां पे आपकी कोई तरक्की हो, जहां पे आप कुछ सुधारना कर सको अपने आप पे, तब। लेकिन चलिए, थर्ड पार्टी, जिन जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है और उन थर्ड पार्टी को आपने है ना हराने की कोशिश की है, तो वो थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है आपके पॉजिटिव जो सोच है उसमें निगेटिविटी एंटर करने के लिए किसी ने कुछ कोशिशें की हैं। जैसे कि आप हमेशा बॉदर रहो, जैसे कि आप हमेशा निगेटिविटी में रहो, और जैसे कि आप अपनी एनर्जीज को उठा नहीं पाओ, अपनी एनर्जीज को हाई वाइब्रेशन में लेकर नहीं जा पाओ। इसके लिए आपके ऊपर प्रोजेक्शंस किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिसमें शामिल इस इस कार्य को करने के लिए दो लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी भी बोल सकते हैं कि आप अपना काम किए जा रहे हो और वो आपके काम में विघ्न डालते जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो इन सब चीजों के लिए है ना आपने वर्क किया है। किसी किसी के लिए ये है कि आपको वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और जिसकी वजह से आप बहुत उदास रहे हो। अब तक भी हो सकता है रहते आए हो, अभी भी रह रहे हो, लेकिन फिर भी आपने ना एक स्टेबिलिटी बना के रखी है। आपने खुद की लाइफ को है ना तकलीफ होते देख तो रहे हो, उस पे सोच विचार भी कर रहे हो कैसे उसको हटाया जाए। सॉरी, थोड़ा सा आवाज आ रही है, घर है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा, तो जिसकी वजह से है ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। लेकिन रीडिंग भी हमें करनी है, तो हम कंटिन्यू रखते हैं। और आप मुझे बताना कि अगर यह नॉइज बहुत ही ज्यादा आपको ये रह रही है, तो मैं किसी और टाइम पे आपके लिए रीडिंग्स लेके आऊंगी, ऐसे नॉइज जहां जब ना हो। दूसरा यह है कि आप है ना अपने खुद को है ना बहुत बचा के रखा है, आपने खुद को बहुत स्टेबल रखने की कोशिश की है, भले ही सामने वाला पर्सन आपके लाइफ में कितना भी आपको तकलीफ क्यों ना दे। ये थर्ड पार्टी मुझे आपके रिश्ते के लिए भी दिखाई दे रहा है, और थर्ड पार्टी मुझे आपके करियर के रिलेटेड भी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी मुझे आपकी खुद की ग्रोथ के लिए भी दिखाई दे रही है। जो रिश्ते के लिए थर्ड पार्टी है ना, तो वो रिश्ते में थर्ड पार्टी सिर्फ वही पर्सन नहीं होता। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में दूसरा कोई आ रहा है, वो भी पर्सन हो सकते हैं आपके, या फिर आपके जो भी रिलेशनशिप में आप जिनके साथ में हो, आपके पार्टनर के जो घर वाले हैं वो भी हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका काम, या फिर आपका जो डिस्टेंस है एरिया वाइज, वो भी हो सकता है। और किसी किसी के लिए 10% 20% लोगों के लिए मुझे आपकी मेंटेलिटी भी थर्ड पार्टी नजर आ रही है। मेंटेलिटी इस तरीके से कि आप इमोशनली तो अटैचमेंट में हो, इमोशनली तो दोनों को फील कर रहे हो, लेकिन आपकी जो मेंटेलिटी है
वो अलग जा रही है, और आप आपके पार्टनर की मेंटेलिटी थोड़ी सी अलग जा रही है, और जो मेंटेलिटी आपकी थर्ड पार्टी का आप में काम कर रही है, आप में दरार डालने के काम कर रही है। ओवर बर्डन होना, ये भी थर्ड पार्टी है आपके लिए, ठीक है। और जिसकी वजह से ये बर्डन जो है, ये भी आपको है ना, आपके रास्ते की ऐसी रुकावट बनता जा रहा है, जो आपको एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, जो कि आप है ना लाइफ के लेसन सीखना तो चाह रहे हो, आपको नॉलेज भी मिल रही है, और आपने है ना उस पर वर्क भी कर रहे हो, लेकिन ये बर्डन जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इस वे में कि आपने लेसन सीखा है, लेकिन लेसन का जब रिजल्ट, जब आपको एग्जाम देनी है, उस जो एक लेसन आपने सीखा और उसकी जब एग्जाम होती है, जैसे कि यूनिवर्स आपके एग्जाम ले रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हो, चीजों का बर्डन आपने लिया था, तो आपको बोला जा रहा है कि चीजों से बर्डन नहीं लेना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव रहना है, ये वर्क करना है, वो वर्क करना है, आप वर्क करने की सोच रहे हो, लेकिन जब आपका टेस्ट लिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, तब आप उसमें फेल हो जाते हैं। तो ये सर्कल आपके साथ में अभी तक चलता आ रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है, सबसे पहला कार्ड है कि मैजिशियन, और ये एनर्जी आपको आपके लक्ष्य तक लेके जा रही है। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी थी वो खत्म हो रही है आपके लाइफ से, जो आपकी ओवर थिंकिंग थी वो खत्म हो रही है आपके लाइफ से, आपके लाइफ से बर्डन खत्म हो रहा है, और आप अब यूनिवर्स कितने भी टेस्ट ले आपके, वो टेस्ट में आप सफल होने वाले हो। तो जिस चीज की आप प्रतीक्षा में थे, वो चीज आपको मिलने जा रही है। बहुत अच्छी और सबसे पहली अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप अभी उसको हासिल करने के लिए खुद काम करने वाले हो। जो काम आप अब तक नहीं कर पा रहे थे, वो काम आप करने वाले हो। इन्फिनिट अबेंडेंस मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। जिस चीज की आपने अभी तक प्रतीक्षा की है, कोई वो थर्ड पार्टी हट जाए, वो आपकी लाइफ से वो बर्डन, वो टेंशन हट जाए, तो वो सब चीजें हटती हुई दिखाई दे रही है। पर कैसे हटेंगी? सबसे पहला, आप उस पे स्टेप लेते दिखाई दे रहे हो, और फिर यूनिवर्स उस पे काम करते भी दिखाई दे रहे हैं, और तब जाके आपके लाइफ में ये हार्मनी, ये पीस, ये शांति, और जो आपकी लाइफ है एक ग्रोथ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा कम्युनिकेशन, आप एक कम्युनिकेशन के वेटिंग में थे, कि जिन लोगों से आपने कट ऑफ कर लिया था, या फिर जो लोग, जो कि थर्ड पार्टी यहाँ से हटने वाली है, तो आपके लाइफ के आपका जो पार्टनर है, आपके पार्टनर के साथ में आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता दिखाई दे रहा है। उन लोगों के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा होता दिखाई दे रहा है, जो आपके जॉब के रिलेटेड भी यहाँ पे मुझे आ रहा है। तो जॉब के रिलेटेड भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ये प्रतीक्षा जो आपकी थी, जो थर्ड पार्टी का काम कर रही थी, आपके अपने जो ओवरबर्डन, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, यूनिवर्स की परीक्षाएं नहीं दे पा रहे थे, उसमें भी आप खुद को अच्छा रिप्रेजेंट करोगे, यूनिवर्स को भी रिप्रेजेंट अच्छा करोगे। यूनिवर्स के साथ में आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, वो आप सही ढंग से करोगे, क्योंकि अगर हम कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स में पहुंचाएंगे, फिर हमें रिजल्ट भी कंफ्यूज ही मिलेगा। लेकिन अभी आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हो,
कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से कर रहे हो और बदले में उनकी जो रिजल्ट है वो भी आपकी तरफ अच्छी ही आ रही है। तो ये चीजें भी आपकी लाइफ में आ रही हैं बहुत अच्छी तरीके से, पैसे आ रहे हैं, फैमिली बहुत अच्छी, लॉयल पर्सन आपके साथ में जुड़ रहे हैं। जिस परीक्षा में जिस चीज की आप पर वेटिंग में थे वो चीज, पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं। जिस जॉब के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए आपने अभी तक काम किया है, उसमें जो निगेटिविटी हट रही है और पॉजिटिविटी एंटर कर रही है, पैसे आपके पास आ रहे हैं। अच्छी फैमिली आपके पास आ रही है, फैमिली का सपोर्ट आपके पास आ रहा है। तो ये वेटिंग आपकी खत्म हो रही है और ये चीजें आपको जरूर और जरूर मिलेगी, क्योंकि ये कंफर्मेशन है। तीनों के तीनों भी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे आए हैं और आप देने वाले बन रहे हो। जैसे कि अभी तक आप यूनिवर्स से मांग ही रहे थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, अब आपकी संतुष्टि होती नजर आ रही है और अब आप यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज को धन्यवाद देते नजर आ रहे हो। और एक ही कार्ड लूंगी मैं। और ये देखिए, ये जो निगेटिविटी है, ये एनर्जी आपके लाइफ से हटने वाली है। जिस प्रतीक्षा में आप थे कि जो लोग आपको हराना चाह रहे हैं, क्या वो जीत जाएंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, तो आपके लाइफ से वो निगेटिव लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, वो निगेटिव लोग दूर होते नजर आ रहे हैं और आप अपने लाइफ के मैजिशियन बनते नजर आ रहे हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। डेफिनेटली आपने अभी तक जिस चीज की प्रतीक्षा की है वो चीज आपको जरूर मिलती दिखाई दे रही है। सॉरी, एंजल्स क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं आपके लिए, वो मैं देख लेती हूँ। सक्सेस, देखिए सक्सेस, आपने जिस जिस चीज की प्रतीक्षा सो सॉरी, आपने जिस जिस चीज की प्रतीक्षा की है अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं, क्योंकि सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। डेफिनेटली वो चीजें आपको मिलेंगी। डेफिनेटली जिस इंसान के लिए, अपने रिश्ते के लिए जो भी आपने प्रयास किया है और टेंशन में रहे हो कि आपकी जो निगेटिविटी है वो कब खत्म होगी, कब वो निगेटिव इंसान, कब वो निगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में हटेगी, तो वो लाइफ में से हटती नजर आ रही है। सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। रीडिंग को क्लेम कीजिए और जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे उस चीज की प्रतीक्षा भी कीजिए। वो चीज तो आपको मिल ही रही है, लेकिन उस चीज के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतने आपके लाइफ में जल्दी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो चलिए, आज की रीडिंग बस इतनी ही रखूंगी मैं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो तो हमें मिल गया है। सक्सेस दिला दी है यूनिवर्स ने, डिवाइन एनर्जीज ने, हमारे प्यारे एंजल्स ने। तो रीडिंग को क्लेम कीजिए और सक्सेसफुली आप भी आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।